चल रही है। एडवांस मैथ खत्म होने के बाद तुरंत आपकी जो है अर्थमेटिक चल जाएगी। ठीक, तो चलते हैं। जो कल क्वेश्चन दिए थे, कुछ पूछा गया था, उसका रिवीजन करा देते हैं। ट्रिपलेट, कई लोग क्वेश्चन है ट्रिपलेट कैसे निकालने का, पहले मैं बता चुका हूँ कैसे निकलता है, लेकिन जो कल दिया गया था उसको मैं कुछ निकाल देता हूँ आप लोग को, और आप लोग उसको कर लीजिएगा। चलिए मैं निकालता हूँ क्या है। कल मैंने दिया गया था 20, 7, 8, 11, 5, 16, 17, इनका जो आपका ट्रिपलेट निकालना था। तो मैंने बताया क्या था, जब इवन होता है तो पहले डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद कर लेते हैं। जैसे यहाँ इवन है तब यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20 का हाफ कितना करेंगे, कितना हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 99, 100 और -1 कर देंगे, यानी मतलब 10 का स्क्वायर -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर +1। ये आपका ट्रिपलेट निकल जाएगा। ये ए है मान लेता हूँ मैं, बी मान लेता हूँ, ये सी जो है सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी, ये ध्यान रखना। ट्रिपलेट में हमेशा ध्यान रखिए एक कोण इसका 90 डिग्री का होगा, एक कोण इसका 90 डिग्री का होगा, तभी ये जो है पाइथागोरस प्रमेय लग पाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। पाइथागोरस तभी लग पाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, इस प्रकार 7 देखिए, अब 7 डिवाइड तो होगा नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर 7 का स्क्वायर -1/2, और जो है 7 का स्क्वायर +1/2, तो कितना हो जाएगा 49, और -1 कर देंगे तो 49 - 1, ये कितना हो जाएगा 48 बटा 2 24, और ये कितना बचेगा 50, 50, 25। इस तरीके से निकले। 8 है, 8 का मैं निकाल सकता हूँ, तो 8 का 8 रहेगा, और इसको अगर मैं 4 करता हूँ तो 4 का स्क्वायर -1 15, और 4 का स्क्वायर +1 यानी कि 17, 8, 15 और 17, इस तरीके से निकलता जाएगा। ट्रिपलेट हमेशा जो है, ये भी बता दे रहे हैं आपको फिर से एक बार, सिर्फ राइट ट्रायंगल में लगेगा, ये बहुत काम आने वाला है। ये आपको जो है क्षेत्रमिति में भी इसका प्रयोग होगा, और मेंसुरेशन में भी इसका प्रयोग होगा। तो आप लोग बिल्कुल इसको रट लीजिए, एकदम बेसिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए इसमें क्वेश्चन जो मैंने कल बताया था किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, जैसे आपको ये दे दिया गया है और पूछा क्या जाएगा 16 काट ए बराबर 12, पूछा क्या जाएगा आपसे साइन ए प्लस कास बी, साइन ए माइनस कास बी। देखो दो तरीके से, बेसिक से लगा सकते हैं, एक शॉर्ट से लगा सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक से कैसे लगाएंगे, काट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कास अपॉन ए अपॉन साइन ए, ये लिख सकता हूँ मैं। यहाँ से अब देखते हैं ये कितना, इसका रेशियो निकालेंगे कितना हो जाएगा 12/16, डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3/4, यानी मतलब साइन ए का मान 4 हो गया और कास ए का मान 3 हो गया। यहाँ रख देते हैं, मान कितना आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 7, नीचे क्या हो जाएगा 1, यानी क्या आंसर आ गया 7। अब बेसिक से चलते हैं, इसका क्या बेसिक क्या होगा, देखिए यहाँ पर दोनों क्या है, साइन अगर कॉमन ले लेता हूँ क्या हो जाएगा, साइन ए कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कास ए अपॉन साइन ए। यहाँ से क्या साइन ए कॉमन ले लेंगे क्या हो गया 1 माइनस कास ए अपॉन साइन ए, और कास अपॉन साइन क्या होता है, कास ए अपॉन साइन ए क्या होता है, काट होता है, यहाँ पर काट रख देंगे, क्या हो जाएगा साइन से ए से साइन ए कट जाएगा, तो 1 प्लस काट ए अपॉन 1 माइनस काट ए। अब यहाँ मान रख देंगे, कितना मान आ रहा 3/4, 1 प्लस 3/4, 1 माइनस 3/, इसको इसमें से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ऊपर
ऊपर 7 आ जाएगा, देखिए 4 से 4 कट जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, बस आ गया 7। तो बेसिक से लगाने से अच्छा आप शॉर्ट में लगाइए, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स बनाइए, दोनों लगाइए, लेकिन शॉर्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। ये आपको दे दिया गया है, अब यहाँ पर आपको गेस करना पड़ेगा। यहाँ पर साइन पूछा गया है कि मतलब क्या ऐसा मान रखें जो यहाँ पर √3 हो जाए। अगर मैं थीटा बराबर 0 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, 0 इस पर मान जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, और इसका मान 0 हो जाएगा तो नहीं होगा, √3 नहीं आ रहा। चलिए मैं थीटा का मान 30 रख के चेक करता हूँ। इसका मान 30 रखेंगे, 30 का मान कितना हो जाता है इसका, मतलब जो टेबल आपको याद होनी चाहिए। टेबल अभी मैं आपको नेक्स्ट बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए उसके बाद। 3 है तो क्या हो जाएगा, मान पढ़ देंगे तो 2/√3। इसका मान कितना होता है, tan थीटा, tan 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3। √3 बराबर लाना, ये कितना, इसको जोड़ेंगे √3/3, काट देंगे तो √3। यानी मतलब अगर मैं थीटा का मान 30 रख देता हूँ तो आंसर हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो मान कितना आ जाएगा, साइन थीटा का मान 30 रखेंगे, थीटा का मान साइन थीटा में, तो कितना आ जाएगा 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा, इस तरीके से होगा। चलिए मैं आपको, आइए हम टेबल देख लेते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी, समझ में भी आ जाएगा क्या क्या है, किस तरीके से नहीं है। तो आप लोग टेबल याद कर लीजिए, टेबल याद करने से बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन लगाने में बहुत अच्छा हो जाएगा। किस प्रकार टेबल होती है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप थीटा मान रख लेंगे तो थीटा की जो है जो पॉपुलर वैल्यू है, जो सिर्फ ज़्यादा क्वेश्चन में पूछी जाती है, वो कौन कौन सी है मैं बता देता हूँ आपको। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मतलब 0 अंश, 30 अंश, 45, 60 डिग्री और जो है 90 डिग्री पूछा जाता है। इसमें मान कौन कौन सा होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको इसको बेसिक बता देता हूँ कैसे आप निकालते हैं, जिसे आपको ना पता हो तो आप निकाल भी सकते हैं, किस तरीके से निकालना है। जैसे अगर आप यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 रख देते हैं और इसको अपान 4 कर देते हैं और उस पर √ लगा देते हैं, तो जैसे इस तरीके से, जैसे आपको याद नहीं है तो आप ऐसे निकाल भी सकते हैं। एक का मान निकल गया तो समझ लीजिए सब का मान निकल गया आप गंगा। ठीक है, पूरा पूरा निकल जाएगा, तो आप इसलिए दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब मैं इसको देखो डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पर 2 से 2 ये 4 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, यहाँ पर कटेगा नहीं, यहाँ पे कट जाएगा तो 1 बचेगा। अब देखते हैं इसका √ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 डिग्री के लिए 0, इसके लिए क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इसके लिए क्या आ जाएगा 1/√2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा √3/4, यहाँ पर 1 हो जाएगा। इस तरीके से ये मान निकलेगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ और नेक्स्ट आपको बताते हुए चलता हूँ कैसे आप और निकाल सकते हैं किस तरीके से। ठीक है, चलिए ये मिटा देता हूँ आपको। तो आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, एक निकाल लिए तो आपको पूरा पूरा निकल जाएगा। कैसे मैं आपको बता देता हूँ, पूरे तरीके से सिखा दूंगा किस तरीके से ये काम होगा और किस तरीके से आएगा वैल्यू। अब आप क्वेश्चन आप बड़े बड़े क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या आया था 0, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 45 डिग्री मान 1/√2, 60 डिग्री पर √3/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। कॉस क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी कि मतलब अगर मैं साइन
90 माइनस थीटा करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा। तो अगर ये इस तरीके से हो जाएगा तो अगर मैं 90 की जगह पर मान 0 रखता हूँ तो 0 कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना 1 है, तो यहाँ पर कास कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी प्रकार 30 है, अगर मैं यहाँ पर साइन 30 रख लेता हूँ, यहाँ पर अगर मैं 30 रख लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, कास 30 हो जाएगा। और साइन 30 का मान कितना, सो यहाँ माइनस रख देता हूँ, तो अगर यहाँ से 60 रख लेता हूँ, मतलब जो साइन 60 का मान है वही यहाँ पर साइन 30 का मान हो जाएगा। समझ रहे ना, इस तरीके जिसे देखता हूँ, अगर साइन 90 माइनस 30 रखता हूँ तो कास 60, मतलब जो 30 साइन 30 का जो मान है वो कास 60 का मान होगा। तो जो कास 60, तो यहाँ पर ये इसको रख लो अंडर रूट 3/2, ये सेम रहेगा, कोई परिवर्तन होगा नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कास साइन 30 का मान है यहाँ हो जाएगा, ये देख लीजिए 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये निकलेगा। तो दूसरा देखते हैं tan क्या होता है। आप पहले बता भी चुका हूँ, tan बराबर साइन अपॉन कास होता है। ठीक है, अब साइन अपॉन कास होता है, इसको रखेंगे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। देखिए 0/1 0 होता है तो 0 हो गया। इसको रख के काटेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 1/√3 हो जाएगा। यहाँ कितना, ये दोनों कट जाएंगे, अपान में होंगे तो कट जाएंगे तो 1 हो जाएगा, 45 डिग्री मान। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 2 से 2 कट जाएगा और √3 ऊपर है तो √3। यहाँ पर क्या है 1/0, इसका भाग दे देंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ये इस तरीके से होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार कॉट बराबर कॉस अपॉन साइन होता है। कॉस अपॉन साइन होता है। अगर मैं कॉस 1/0 रख दूं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, देखिए इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है, बिल्कुल आ रही है। यहाँ पर अगर मैं इसको अगर ऊपर रखता हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए मैं इधर मिटा देता हूँ ताकि आप लोग को करने में आसानी हो जाएगी। देखिए तो किस तरीके से निकल जा रहा मान, पूरा आप एक याद कर लेंगे तो आपको पूरा मान निकल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इस तरीके से ये मतलब एक वैल्यू याद, दूसरी उसी तरीके निकल गई, फिर सारी वैल्यू उसी पर आधारित होकर सारी वैल्यू निकल गई। तो आप लोग को याद क्या करना, टेबल याद करने की क्या ज़रूरत है, आप समझ लीजिए, आपको समझो टेबल याद हो गई। चलिए देखते हैं अब मुझे काट बराबर क्या होता है, कास अपॉन साइन होता है। तो कास 30 की वैल्यू कितना हो जाएगी, √3/2 अपॉन 1/2। जब इसको ऊपर ले जाएंगे, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हट के यहाँ चला जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, सॉरी हाँ 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा √3। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 है तो 1 ही रहेगा, क्योंकि काटोगे तो 1 ही बचेगा। इसको अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए कास अपॉन साइन होता है tan के लिए, तो कास का वैल्यू 0 है, साइन 1 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब सेक पे चलते हैं, सेक क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ पर सेक बराबर 1/cos होता है। ठीक है, अब सेक 1/cos कर दो, सेक को आंसर निकल आएगा। देखिए इसको 1 का अपान 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको अगर अपान 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा तुरंत, तो क्या हो जाएगा 2/√3। यहाँ पर क्या होगा, इसको जब उल्टा करेंगे ये वैल्यू तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगी। यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर क्या इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 0 का अगर मैं उल्टा करता हूँ, 0 का अगर मैं पलटता हूँ इनफाइनाइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि
अगर मैं 0 है और 0 को अगर मैं 1/0 लिखता हूँ तो क्या वैल्यू आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। इसी प्रकार साइन पे चलते हैं। साइन के लिए क्या है ये, देखो ये है तो साइन बराबर 1 कोसेक होता है। अब साइन की मान 0 है तो 1/0 कर देंगे, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2√3। यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा। इस तरीक़े से आपकी टेबल निकलती है। अब आप लोग इस टेबल को याद कर लीजिएगा। आपसे ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा, अब आपसे यक्स का मान पूछा जाएगा। क्या दे, ये दे दिया गया, आपसे यक्स का मान पूछा जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर tan 3x बराबर sin 45। अब sin 45 का मान कितना है, 1/√2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/cos 45 का मान और sin 45 मान बराबर होता है, प्लस ये कितना हो जाएगा 1/sin 30 का मान 1/2। ठीक है, ये 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस 1/2, हाफ एंड हाफ जोड़ेंगे कितना 1 हो जाएगा। अगर 1 हो जाएगा तो यहाँ क्या मान आ गया, अब देखिए tan 3x बराबर 1, तो tan 45 की वैल्यू 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर अगर मैं tan 45 इक्वल टू tan 3x कर लेंगे। अब इसका जो है हम दोनों में इक्वेशन बराबर कर लेंगे, इसका कंपेरिजन कर देंगे। तो 3x इक्वल टू 45, इसको काट देंगे कितना आ जाएगा, x का मान 15 डिग्री। x का मान कितना है आपका 15 डिग्री। यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी प्रकार से आपसे ये दे दिया गया है sin a प्लस b इक्वल टू 1 cos a माइनस b √3/2 दे दिया गया। आपको a और b का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये किसके मान, sin a प्लस b बराबर 1 कब होगा, जब 90 डिग्री होगा। कितना 90 डिग्री होगा, मतलब sin 90 डिग्री बराबर 1 होता है। देख लीजिए आप स्लाइड में पीछे, ये देखिए sin 90 मान कितना होता है 1 होता है। cos a माइनस b कब होता है, देखिए √3/2, यानी कि जब cos 30 की वैल्यू होगी तभी आएगा। ठीक है, चलते हैं देखते हैं यहाँ पर कैसे होगा। यानी मतलब अगर मैं a प्लस b बराबर 90 और a माइनस b इक्वल टू 30 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, a b का मान निकल आएगा। देखिए यहाँ से 120, तो 2a हो जाएगा और 2a से स्क्वायर कट जाएगा 60, मतलब a बराबर 60 डिग्री आ गया आपका। a बराबर 60 डिग्री आ गया तो b कैसे निकलेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ मान रख देंगे 60 मान रख देंगे, इधर दोनों इक्वेशन बराबर क्या करेंगे, देखिए 60 प्लस b बराबर 90, तो b बराबर कितना हो जाएगा 60 इधर चला जाएगा घट जाएगा तो 30 आ जाएगा, b बराबर 30। इस तरीके से ये निकलेगा मान। निकल गया, कोई प्रॉब्लम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये दे दिया गया है और आपको ये निकालना है, ऑप्शन दिए गए। चलिए दिखाता हूँ वैसे। अब ये किसका मान होता है ये बताइए, sin 1/2 किसका मान होता है, sin 30 का मान होता है। तो यहाँ पर लिखिए क्या चीज, sin 30 बराबर sin 2 थीटा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 30/2 15। यहाँ पर cos जो 75 माइनस थीटा पूछा गया, यहाँ 15 मान रख देंगे, कितना आ जाएगा 60 का cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपको टेबल याद होगी कितना आसानी से हो जा रहा है, तो टेबल आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा। ठीक है,
तो इससे आप क्वेश्चन निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी और आराम से क्वेश्चन आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट आता है। कोऑर्डिनेट में क्या होता है आपको देखते हैं, बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। ये होता है यहाँ पर एक थीटा बराबर 0 डिग्री और थीटा बराबर 360 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है, यहाँ पर 270 डिग्री होता है। ठीक है, ये किस जगह से ऐसे चलेगा, ऐसे ये ऐसे चलता है। यहाँ पहुंचने पर इसका एक चक्कर पूरा हो जाता है। जब चक्कर पूरा हो जाएगा थीटा बराबर 360 हो जाएगा। ठीक है, इसमें जितना भी वैल्यू होगा कौन सा होगा, जितने भी मान होंगे, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक एंड सेक, ये सारे मान पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर ये सबका एरिया है, कहते हैं ये हम सभी का एरिया, हम सभी लोग यहाँ आके बैठ के मीटिंग कर सकते हैं, यहाँ सबकी बात मानी जाएगी। ठीक है, लेकिन जब ये फर्स्ट चतुर्थांश है, फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर ये सेकंड है चतुर्थांश, तब सेकंड क्वाड्रेंट। ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फोर्थ चतुर्थांश है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। आप देखिए, जब यहाँ तो सबका मान पॉजिटिव होगा, यहाँ पर आता है, जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ कलर, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ तो आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर साइन और कॉसेक का एरिया होता है, यही दोनों यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। बाकी सारे मान नेगेटिव, मतलब tan, कॉट, कॉस और सेक, ये चार मान हमेशा यहाँ पर नेगेटिव है, क्योंकि ये इलाका किसका आ गया है, साइन और कॉस का। मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट चतुर्थांश में सबका मान पॉजिटिव होता है। जैसे कैसे, अगर 90 माइनस थीटा अगर ये है तो सभी में, मतलब कोई भी अगर tan रख देगा, जैसे यहाँ पर अगर tan भी मान लेता है या कॉट मान लेता है, सेक मान लेता, जो भी मानेगा यहाँ पर प्लस का मान ही आएगा। बट यहाँ पर क्या होगा, अगर आप 90 प्लस थीटा है तो अगर साइन और कास हमेशा वैल्यू कहाँ से, देखिए मान कहाँ से होगा, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइन 90 प्लस थीटा, हमेशा इसी के जो है अकॉर्डिंग बदलेगा, जो यहाँ पर होगा इसी के अकॉर्डिंग ये देखकर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं cos 90 प्लस थीटा लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड चतुर्थांश किसका है, साइन और कोसेक का है, तो ये हमेशा इसी के अकॉर्डिंग मान बदलेगा, cos के अकॉर्डिंग, जो पहला होगा। तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जब यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ पर किसका एरिया आ जाता है, ये tan और cot का आता है, tan का और cot का, ये दोनों यहाँ पर पॉजिटिव होंगे,
ठीक है, यहाँ पर 4 चतुर्थांश में आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस और सेक का मान जो है पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इस तरीके से होगा। अब मैं बताता हूँ इसमें, जैसे यहाँ पर देखिए थीटा 90 प्लस थीटा है कास, तो यहाँ पर साइन हो गया है। क्या आपको ये लगता है कि सब पे बदल जाएगा, 180 बदलेगा, 270 भी बदलेगा या 360 पे, किस पे ये चीजें बदल जाती हैं? मतलब साइन का कास, कास का साइन, टेन का काट और काट का टेन, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक, क्या हर इसमें बदल जाएगा, हर चतुर्थांश में? नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक एरिया होता है। जैसे नेक्स्ट बताता हूं मैं आपको। यहाँ देखिए, अगर आपको थीटा मतलब अगर साइन 90 माइनस थीटा तो बदल जाएगा, कास 90 प्लस थीटा बदल जाएगा। बट अगर साइन 180 माइनस थीटा, कास 180 प्लस थीटा, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर साइन का कास हो जाएगा, साइन का कास हो जाएगा, कास थीटा। यहाँ पे क्या होगा, देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट किसका एरिया है, साइन का है, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, साइन थीटा है। अब देखिए साइन थीटा है, माइनस किस में आ रहा, 180 माइनस थीटा, देखिए 180 प्लस तो 4 चतुर्थांश में जाएगा, लेकिन 180 माइनस किस में जाएगा, सेकंड चतुर्थांश में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया किसका आ रहा है, साइन का आ रहा है, तो प्लस ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, मतलब नहीं बदलेगा। ये कहाँ पे जा रहा है, देखो 180 थर्ड कोऑर्डिनेट में जा रहा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, सेम यही रहेगा, बदलेगा नहीं, क्योंकि 180 पर नहीं बदलता है और 360 पर नहीं बदलता, ये भी ध्यान रखिए। 360 और 180 से जो है किसी चीज मान नहीं बदलता है, लेकिन अगर 90 प्लस थीटा और 270 प्लस थीटा है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, कॉट का टेन, टेन हो जाएगा। इस तरीके से बदलता रहता है। ठीक है, तो क्या बदलेगा, सिर्फ 90 और 270 पे, मतलब 90 270 पर ही मान चेंज होगा, वरना नहीं चेंज होगा, सेम वही साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। यहाँ पर क्या है, माइनस थर्ड कोऑर्डिनेट में जा रहा है तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इस तरीके से ही होगा, मतलब मान कोई बदलेगा नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा, मान सेम रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, देखता हूं आप लोग कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। चलिए, tan 405 थीटा दिया गया है, cos 225 sec 330 डिग्री और साइन थीटा, साइन थीटा आपको 225 ये भी पता। चलिए अब इसका मान निकालते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए इसे मैं लिख सकता हूं tan 360 प्लस 45 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 360 मिल गया तो tan का tan ही रहेगा, tan का tan ही रहेगा 45। अब देखिए 360 प्लस थीटा किस में जाएगा, देखो 360 तक अगर मैं जाता हूं टेबल पर, देखिए 360 तक तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन 360 प्लस थीटा पर कहाँ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ गया, पहले चतुर्थांश में आ जाएगा। ठीक है, पहले चतुर्थांश में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का प्लस, मतलब tan का tan ही रहेगा क्योंकि 360 है और निशान कोई नहीं, क्योंकि फर्स्ट चतुर्थांश सबका एरिया है, सभी लोग इसमें धारेंगे, कोई नेगेटिव नहीं होगा, ये देखते रहिए। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार यहां चलते हैं, तो मैं इसको क्या लिखता हूं, इसको मैं दो तरीके लगा सकता हूं, 180 cos 180 प्लस 45। ठीक है, एक तो इस तरीके लगा सकता हूं, कितना हो जाएगा मान इसका, ये क्या हो जाएगा, cos। अब देखिए किस, ये थर्ड चतुर्थांश में आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, देखो 180
प्लस थीटा है तो वो थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो कितना हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos का cos रहेगा 45, इसका मान है -1/√2। अब इसको एक तरीके से इस तरीके लगा, लेकिन इसको मैं 270 से भी लगा सकता हूँ। cos 270 माइनस 25 था, अगर मैं 45 कर देता हूं तो कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। देखिए चेंज हो गया, वैल्यू चेंज हो गई यहाँ पर। अब यहाँ साइन का कास हो गया, क्यों 270 आ गया है, तो कितना हो जाएगा बराबर -1/√2, क्योंकि 45 का मान दोनों का सेम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेक आ रहा है यहाँ पर। अब सेक को मैं कैसे लिखूंगा, सेक 360 माइनस 30, तो क्या हो जाएगा, देखिए 360 है तो मान नहीं बदलेगा, सेम वही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, तो सेक कितना आ जाएगा 30 डिग्री। और अब देखिए किस चतुर्थांश में जा रहा है, फोर्थ चतुर्थांश में जा रहा है, तो इसका मान हमेशा प्लस ही होगा, क्योंकि ये अपने एरिया में है, किसी दूसरे के एरिया में नहीं गया है। ठीक है, क्योंकि जब फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाते हैं, फोर्थ चतुर्थांश में जाते हैं, तो वहां पर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, अभी बता चुके हैं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू कितना है 2/√3, ये माना जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार साइन पे चलते हैं। साइन ये 225, देखो यहाँ पर यह था, यहाँ पे इसको दो तरीके से इसको भी लगा सकता हूं, तो क्या हो जाएगा साइन सेम मान आएगा, कोई दिक्कत नहीं। साइन 180 प्लस 45 सेकंड कोऑर्डिनेट में है, सॉरी थर्ड में है, तो क्या हो जाएगा -1/√2। अगर मैं इसको 270 पे करता हूं, 270 प्लस थीटा, तो थीटा मतलब 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, ये भी सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, 270 है तो साइन का कास हो जाएगा, कास 45 और माइनस कास 45 होगा, इसलिए मान कितना आ जाएगा -1/√2, ये आ जाएगा। इस तरीके से ये होगा। चलते हैं, तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जय हिंद,